ये आप लोग सोच रहे होंगे ये कोई यहाँ बस्ती वाले का जो घर है, ऐसा सोच भी रहा होगा कोई आप लोग में से, जितने भी व्यूअर्स है उसमें से। अगर ये देखने में भी ऐसा सोचने लायक है। ये असल में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो जिस रेसिडेंशियल स्कूल को हम इंस्पेक्ट करने आया है उसका टीचर का क्वार्टर है ये। अच्छा, ये जो डंटी है, ये जो डंटी है ये दरवाजा का सपोर्ट के लिए लगाया है। अगर इसको हटाएगा तो दरवाजा गिर जाएगा, ऐसा कहना है, ऐसा कह रहा है यहाँ के लोग। ये भी आ गया है 1 लाख में। आप लोग नहीं जानेगा, ये 50,000 का और बाहर का डंटी 50,000 का होता होगा शायद। और इसका रिनोवेशन के लिए कुछ ही महीने पहले 1 लाख का अमाउंट आया था डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से शायद। लेकिन रिनोवेशन के नाम पर क्या किया है, रिनोवेशन के नाम पे ये 50,000 का डांटा खरीद लिया और ये बाहर में 50,000 का डांटे खरीद के यहाँ पे टोक दिया और छोटा सा कलर या फिर चुना मार के छोड़ दिया। अच्छा, ये देखो गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल ऑफ पारोंग इस्टेब्लिश हुआ था और 2008 में हुआ था। इसका इनॉग्रेशन हुआ है ये में 9 मई 2010 को। तब ये सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता था। अभी फिलहाल ये अलग डिस्ट्रिक्ट हो चुका है, सियांग डिस्ट्रिक्ट कहकर। अभी इतना पुराना स्कूल को इंस्पेक्ट करने आज आया हुआ है। यह है पारोंग के जो रेसिडेंशियल स्कूल है। दे मुलोग सबसे पहले गुड आफ्टरनून यू ऑल, तका मंग गुड आफ्टरनून दे। ngolo holo जितना भी हम लोग आज यहाँ पे आया है ngो करा यालुम पर ngो इंट्रोडक्शन हम लोग दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज मिस पोनुंग दारा, आई एम प्रेसिडेंट वुमेन विंग अपसू। ngो प्रेसिडेंट वुमेन विंग है तद्दू होल अपसू ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन। नो लोग जो सबसे नो लोग आप लोग के लिए ही है, नो लोग सबसे जो नो लोग ये बोया ने एपेक्स है अपसू दलोग का नांगो दलोंगो वुमेन विंग प्रेसिडेंट स्पेशली नो लोग के लिए ही आया, आप लोग को देखने के लिए। आप लोग का दीदी है और टुडे इज टीचर्स डे, इतना अच्छा दिन है। तो मेरे साथ साथ नाकनोल काजी लंका तकाम है, मेरे साथ आप देखिए, मेरे साथ आपका बड़ा भैया लोग आए आपको विजिट करने के लिए। ये सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है। तुझे लोग बड़ा भैया काजी ला, हाँ आप लोग का बड़ा भैया है ये, आप लोग का ये सियांग स्टूडेंट यूनियन जो ये डिस्ट्रिक्ट का बड़ा भैया है। हाँ गुड इवनिंग डे तका मैम। मेरा नाम ताराम तफाक है एंड मैं रुमगोंग से बिलोंग करता है। एंड लोग तकाम कंगो सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन लोंगो जनरल सेक्रेटरी दे। नेक्स्ट लो ngom काजी लांगो दे। थैंक यू। गुड आफ्टरनून तकाम भाई आंगले परबोई को स्पीकर दिएछु रेगोदोलु लोक ada kaji na takama mai de mlo huak ka lok huak ko lok bara bai abung ke dara na प्रेसिडेंट कौन जीए से कौन अब का तो अगर कभी दिन रास्ता में मिलता है कुछ प्रॉब्लम होता है हम देखो, अगर कुछ कहीं में हो लो यहाँ में ऊंच नीच हो रहा है या फिर पढ़ाई लिखाई में टिकने हो रहा है या फिर कहीं में भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा, वी आर देयर फॉर यू। हम लोग आप लोग के लिए ही है तद्दन। हम लोग दीदी है न बुबुंग के दरा भैया लोग है बुबुंग लोग है तका हम लोग आप लोग के लिए आए और आप लोग को देखने के लिए कि आप लोग कैसे रह रहा है, आप लोग का पढ़ाई कैसे चल रहा है, स्पेशली नो लोग स्कूल ये कहो आप लोग का स्कूल कैसा है, किस कंडीशन में है, नो लोग स्कूल लोग पूरा हारा में क्या है, नो लोग टीचर लोग से भी सुनने मन ताकि एक्चुअली टीचर के दर आप लोग का भी नो लोग तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम हो रहा होगा, हम लोग से ज्यादा आप लोग जानते हैं। नो लोग केन्या ये तो नो स्कूल लोग पूरा हारा में मैं नो लोग टीचर लोग कमल उनका नाम की एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, टीचर लोग कमल तैयार है। नॉट ओनली टीचर, नो लोग टीचर लोग से तो सुनेगा ही सुनेगा प्लस आप लोग से भी सुनेगा। हाँ नो लोग को क्या कमी है क्या होने से ठीक है दमगोलम लुबी ही तो का और दम तक का मैं आ दूंगा ना। और दूसरा चीज लगे उनको लोग का फॉर्मल वे में जाने से पहले आज टीचर्स डे है तो हम ये होप करते हैं कि आप लोग तो अपना टीचर्स को बहुत अच्छे से विश किया होगा। आप लोग को देख के लग रहा है, आप लोग का यूनिफॉर्म को देख के तो आप लोग के लिए तो हम लोग सब जानते हैं कि टीचर्स जो हमेशा भगवान का दूसरा रूप है, इज़न्ट इट। अपना माँ बाप के बाद टीचर ही है जो हम लोग को दिखाते हैं ना, हम लोग का एक अच्छा इंसान बना है। तो हमेशा अपना टीचर का रिस्पेक्ट कीजिए, टीचर है तो सब कुछ है। अगर आपको टीचर अच्छा नहीं होगा, आप अपना टीचर को रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो आप दुनिया में कहीं में भी आप किसी भी मुकाम में आप हासिल नहीं कर पाएगा, यू वॉन्ट बी सक्सेसफुल एनफ, इज इट। तो इसलिए अपना टीचर का वो कीजिए, सम्मान कीजिए,
So, ngoluk taraf ka kom एक छोटा सा ngoluk फेलिसिटेशन है यहाँ टीचर्स डे है तो ngoluk लगा kom जैसे बुलुक लगा टीचर्स बहुत बड़ा है हम लोग के लिए भी आप लोग बहुत बड़ा है ngoluk kom नोल गाइड ना तो जितना भी हम लोग बड़ा होने से भी टीचर विल ऑलवेज बी आवर टीचर्स दे मलोंगो ngoluk अमेना इनको को फेलिसिटेशन उनको तो दम आया है ला नोल आता है आ भी लगा Tapit, tapit. Ay, tahol abi lah. Nol kumain na taka mabot na Kay nol kung takamay. Kay ala ka jo kala. Ay. Ay lu tadi nol ka bangi ka school kamay tu. Kamay. Halok kata apa? Lasta po gaya alang naman. Eh, takaw ke happy teachers day. Nangalong mamo eh. Mamo mo tuloy dia. Nung mamo. Mamu apin di mama itu. Alo, mamo ay. Gumana nulong ng tanga. Ayo do ha. और मेन वो लोग जो इम्पोर्टेंट वो लोग डीएसयू तक हम लोग लंदन में है कोई स्कूल है स्पेशली बाउंड्री वाल को लेकर क्योंकि हम लोग बहुत देखा है कि बहुत सारा नो ओनली हियर इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो बहुत जगह को पूरा एनक्रोचमेंट इन द बाउंड्री वाल का ये कमाई तुला देना मैं नो लोग बाउंड्री वाल के दर स्कूल के दर इंस्पेक्शन और एक आरटीसी विजिट लगाया है ना और उसके साथ साथ हम लोग इतना आपका भैया लोग आया है दीदी लोग आया मिमी लोग आए है देना में हम लोग एक छोटा सा तोहफा लेके आए हैं ना लोग लगाना करते हैं ना चलिए भाई चलो इनको जूस तक रसगुल्ला का है बुलुक लगा जूस तक है केक का दंडा लो तो वो लगा एक छोटा सामान लेके आए और दूसरा चीज जो अभी हम बोलने जा रहे हैं कि जैसा हम बोला है कि मी ऐसे वो में नहीं नरू मी हम समझ सकते हैं आप लोग का तकलीफ को देना मैं wherever I go हम जहाँ में भी जाते हैं हम हमेशा मेंस्ट्रुएशन का बारे अवेयरनेस देते हैं ना जो मेंस्ट्रुएशन मेंस के नो पीरियड है तो उसका बारे हमेशा हम अवेयरनेस देते हैं ये कोई शर्म करने वाला चीज़ नहीं है तो ये कोई शर्म करने वाला चीज़ नहीं है इसका बदौलत ही हम लोग वी आर द गिवर्स इज़न्ट इट हम लोग ही है जो ये दुनिया में दूसरा इंसान को लेके आते हैं इज़न्ट इट तो इसको शर्म नहीं करना है तद्दन मेंस जब भी शुरू होता है अपना दीदी से पूछना है अपना माँ से पूछना है अपना पापा को भी बताना है भाई भैया लोग को भी बताना है ठीक है कि मेंस होने से ऐसा होता है मेंस होने से पेट दर्द होता है और जब मेंस होता है हम लोग को नेपकिन चाहिए होते हैं सुने और जब भी हम लोग मेंस होने के बाद जो हम लोग का नेपकिन होता है उसको आप लोग जहाँ तहाँ मत देखिए वो सबसे खराब बात है उसको हमेशा आप अच्छा से बांधिए हमेशा उसको बांध के आग में जला दीजिए या फिर अच्छा से डिस्पोज कीजिए क्योंकि हम लोग को अपना एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है ना तो एनवायरनमेंट क्या कि हम इधर उधर फेंकने से वो जल्दी डिग्रेड नहीं होता है तो इसलिए उसका भी ख्याल रखना है और अपना जो हाइजीन है हाइजीन को हमेशा मेंटेन कीजिए तद्दन आप लोग बोलिए एक दीदी आया था अपसू का दीदी और भैया लोग भी आया था साथ में ऐसे बोल के बताइए ठीक है होगा विद दिस बहुत बोलने के लिए तो है बट आप लोग का भी टाइम कम है वो लोग का कम है हम लोग थोड़ा इंस्पेक्शन भी करना है विद दिस थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट आई रू पूरी लगा सब एकदम देखो जो भी हो जैसा भी हो गेम एंड स्पोर्ट्स भी होते रहेगा अपना दूसरा काम भी होते रहेगा फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होते रहेगा लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज स्टडी जो भी फील्ड में देखो माय डियर पीपल रिमेंबर गर्ल्स इसलिए आप लोग याद रखिए आप लोग तो अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन है तो किसी भी फील्ड में चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जैसे कि डांसिंग हो गया एक्ट्रेस हो गया इज़न्ट इट जो भी फील्ड में आपको सक्सेस होना है फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड ए प्रॉपर डिग्री विथ डिग्री आपके पास एक जब प्रॉपर डिग्री होगा आप किसी भी फील्ड में आप अच्छा सक्सेसफुल हो सकता है और कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं सुना है सो इसीलिए सबसे मेन है स्टडी अपना स्टडी में फोकस कीजिए एटलीस्ट कम से कम ग्रेजुएट कीजिए उसका ग्रेजुएट करने का आपको ऑफिसर बनना है आईएएस में जाइए एपीसीएस क्रैक कीजिए आपको डांसर बनना है एकदम वो में अच्छे से डांस में पार्टिसिपेट कीजिए ना सिंगर बनना है सिंगिंग कीजिए पॉलिटिशियन बनना है तो लीडर में आ जाइए ठीक है स्पोर्टमैन बनना है तो स्पोर्ट में चला जाइए लेकिन सबसे पहले क्या है पढ़ाई ठीक है सबसे पहले अपना पढ़ाई को अच्छे से ध्यान दीजिएगा ठीक है होगा विद दिस ऑल द बेस्ट एंड हम लोग दोबारा आपको विजिट करेंगे ठीक है नेक्स्ट टाइम आप लोग रेस्ट कीजिए हाँ
Aku kalau mana mulai kau nak self help basis lo kau ini ni gitu mana. Aku ni simen kau gelik dia, aku ni road kau gelik dia. Ako dito may ito. Anda ni dari usaha. Kamu tu reality. Air conditioner को भी देखा है May bathroom ko din. Uy, Agil ka kumang, ay ka mang. देखो दरवाजा लुको Mahal kita kamu amo isu na. Boleh na yo tunjuk yung wal humiligjas temporary. Permanent lang to temporary. Galokin na iron. अच्छा ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है जो कि पारोंग पे लोकेटेड है। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रॉपर वॉल नहीं है इसका ना, सिर्फ ये लोकल फेंसिंग जो कि यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों के पेरेंट्स द्वारा लगाया गया है। अभी स्कूल है कि यहाँ पे अपसू की टीम प्रेसिडेंट वुमेन सेल और डीएसयू के साथ यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहे हैं। टॉयलेट बिल्कुल नहीं है अभी, जैसे देखा आप लोगों ने। वाल का प्रॉब्लम है। हालांकि ये एक गर्ल्स स्कूल है तो इसमें ऐसा बहुत मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन लगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं, सिर्फ लगाए तो गेट जो एंट्री गेट लगा के रखा हुआ है और वाल का इशू बहुत है। टॉयलेट काम नहीं है, यूज़ में नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो। दरवाज़ा बिल्कुल देखने लायक नहीं, ये गिरा हुआ है। ऐसे स्टोर टाइप में इसको भी रखा हुआ है, स्टोर टाइप में। हालांकि ये यूजेस में आता ही नहीं। ये इन लोगों का किचन जो रेसिडेंशियल स्कूल पारोंग पे जो लोकेटेड है। ये डाइनिंग रूम, फर्नीचर जहाँ बैठ के खाना खा सके ऐसा कुछ भी यहाँ टेबल चेयर वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ अच्छा, ये भी टूट गया, पूरा क्रैक है। ये गर्ल्स स्कूल है ना, गर्ल्स स्कूल है जहाँ पर फेंसिंग नहीं है। ये किचन है और इस साइड डाइनिंग रूम है। हालांकि यहाँ पे बैठ के कुछ भी खाने लायक नहीं है, मतलब बिल्कुल जीरो। ये देखिए डाइनिंग रूम, बैठ के खाता होगा, टेबल चेयर कुछ भी नहीं है। और अब जैसे कि आप मेरा पीछे देख सकता है, यहाँ पे जितना भी ये घर देख रहा है ये सब स्टाफ क्वार्टर है। यहाँ में जितना भी देख रहा है, और ये क्वार्टर लोग एक्चुअली इसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाहिए था, पर फिर भी ये लोग खुद बनाया है, ये जो ना खुद बनाया, आप देख सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर भी नहीं है। आप सोच के देखिए यहाँ में कितना स्टूडेंट है, एक रेसिडेंशियल स्कूल है, तो यहाँ पे जो टीचर्स भी बहुत कम है। यहाँ से सिर्फ कितना है, 4 टीचर्स है, तो चार टीचर का रहने के लिए वो तक नहीं है। अब गवर्नमेंट क्वार्टर तक नहीं, आप सोचिए, तो क्वार्टर भी वो लोग जैसे तैसे करके खुद स्पेंड करके, आप देख सकता है यहाँ पे कच्चा घर है जो खुद वो लोग बनाया हुआ है। आप मेरा बात को छोड़ के आप अपना खुद देख लीजिए। दिस इज द क्वार्टर ऑफ द टीचर्स और ऑफ द स्टाफ्स। अच्छा, इसका रिनोवेशन के लिए 10 लाख सॉरी 1 लाख का अमाउंट आया था बोला है ना। हाँ, रिनोवेशन के लिए 1 लाख का अमाउंट आया था बोला है। इसमें क्या किया है, सिर्फ कलर मार के, ये देखिए ये जो वाइट वाला जो ये है, इसको नया कलर मारा है 1 लाख का अंदर में ना, सिर्फ कलर मार के छोड़ दिया। ये रिनोवेशन का, असल में रिनोवेशन का नाम है, सिर्फ नाम में किया गया है। ये लोग बोल रहे हैं कि 2000 तक का खर्चा नहीं हुआ है। रिनोवेशन के नाम पर पूरा 1 लाख खा गए और यहाँ पर सिर्फ कलर मार के छोड़ दिया। जो रेसिडेंशियल स्कूल है पारोंग पर लोकेटेड है, कलर मार के छोड़ दिया। ये है रिनोवेशन, सियांग डिस्ट्रिक्ट, हाँ पारोंग विलेज। ये देखो पहले वाला ऐसा था, अभी जो वो लोग 1 लाख का अंदर जो वो लोग रिनोवेशन जो किया था उसका कलर ऐसा हो गया। ऐसा था पहले, अभी 1 लाख में वो मार के छोड़ दिया।
अभी इसको लेकर हमारा एजुकेशन जो मिनिस्टर है वो भी इसे देखना चाहिए, और आगे वो लोग क्या निर्णय लेंगे वो देखना बाकी है, क्योंकि ज़रूरी है कौन सी जगहों पर उनकी जो जहाँ पर बच्चे बैठ कर पढ़ाई लिखाई करते हैं उसका हालत कैसा होता है ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो डंटी है, ये जो डंटी है ये दरवाजा का सपोर्ट के लिए लगाया है। अगर इसको हटाएगा तो दरवाजा गिर जाएगा, ऐसा कहना है, ऐसा कह रहा है यहाँ के लोग। अभी हाँ अंदर में, अच्छा ये भी आ गया है 1 लाख में। आप लोग नहीं जानेगा, ये 50,000 का और बाहर का दंती 50,000 का होता होगा शायद। ये पूरा टूटा हुआ टॉयलेट, बाथरूम, और इसका रिनोवेशन के लिए कुछ ही महीने पहले 1 लाख का अमाउंट आया था डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से शायद, लेकिन रिनोवेशन के नाम पर क्या किया है ये देख, रिनोवेशन के नाम पे ये 50,000 का डांटे खरीद लिया, और ये बाहर में 50,000 का डांटे खरीद के यहाँ पे टोक दिया और छोटा सा कलर या फिर चुना मार के छोड़ दिया। बाहर में पाइप लगाया लेकिन ये ठीक नहीं है, जितना भी घुराओ जितना भी घुमाओ बस उतना ही है, प्रेशर बिल्कुल नहीं है। ये तो लास्ट तक खोल के रखा है ना, ऐसा होने से ऑफ, ऐसा होता है बोलने से खुलता था, लेकिन बूंद बूंद में आ रहा है, बूंद बूंद में आ रहा है। चलिए अभी जो हॉस्टल है, जो हॉस्टल का अंदर आप लोगों को दिखाएंगे, हॉस्टल का अंदर का व्यूज, असल में बच्चे लोग किस तरह रह रहे हैं यहाँ पर, उन लोगों का कंडीशन कैसा है। अच्छा ये है, देखो ये लोग का जो मिलना चाहिए थी नहीं, अपना है ना। अच्छा यहाँ में बेड सिस्टम जो बेडिंग है वो अपना अपना लाता होगा ना। अच्छा डबल बेड करके रखा हुआ है। अच्छा इसमें एक चीज नहीं है, जो पर्दा होना चाहिए था कम से कम मेरे हिसाब से, लेकिन पर्दा यहाँ में नहीं है, खिड़की खुला हुआ है। अच्छा ये पर्दा देखो, ये पर्दा हिम नूल में इलिगु तो नहीं, नुलुक आगे बेची लोग इलिगु तो खिड़की पर्दा बिल्कुल नहीं है। जो 1-2 तो है वो लोग अपना बेडशीट से लगा के यहाँ पे टांगा हुआ है, और इस तरफ भी तो बिल्कुल नहीं। वहाँ नीचे एक है वो भी बेडशीट से लगाया हुआ है, यहाँ पर भी एक है वो भी बेडशीट से लगाया हुआ है। बच्चों को कहना कि पंखा भी देखो, सिर्फ 2 पंखा है, सिर्फ 1 पंखा चल रहा है। चल वहाँ इसमें एक है, 2 पंखा है। चली दो नलुक पंखा किधर है, चली दो सी चली दो ऐसी चली मांग। ओके 2 पंखा है। ये फंक्शन में है, वो दिफांग है, फंक्शन में नहीं है वो। इतना गर्म दिन है, हाँ गर्म दिन है। ये हॉस्टल में सिर्फ 1 पंखा होना, कम से कम 3-4-5 यहाँ पे लगा देना चाहिए था। अभी इसको लेके हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर का क्या निर्णय होगा आने वाले दिन में वो देखना बाकी है, क्योंकि जब पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं बच्चों को, उनकी फैसिलिटीज उनको जो मिलने का हक है वो देना चाहिए, डिपार्टमेंट की तरफ से भी या फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी। फर्नीचर का कंडीशन देखिए, आप हॉस्टल का रूम का कंडीशन देखिए, आप खिड़की को देखिए, आप पंखा को देखिए। यहाँ में कितना स्टूडेंट है, यहाँ में एक हॉस्टल में तो कम से कम 4-5 पंखा होना है। 2 पंखा है, 2 पंखा में सिर्फ 1 चल रहा है। उसका बाद ना पर्दा का कुछ है, आप खुद देख लीजिए, आप रियलिटी ऊपर नीचे सब देख लीजिए, आप फर्नीचर को भी देख लीजिए। जी ये देखिए, ये भी बेडशीट लगाया ना, पर्दा नहीं है, बेडशीट लगाया है। ये बच्चों ने यहाँ पर 1-2 पर्दा लगाया भी तो खुद मैनेज करके लगाया हुआ है, अपना बेडशीट फाड़ के या फिर बेडशीट टांग के। ये है गर्ल हॉस्टल का हालत, जो रेसिडेंशियल स्कूल है पारोंग विलेज पर, सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। हॉस्टल देख के निकल रहा है। अभी टॉयलेट बाथरूम था, वो 1 लाख का जो मेंटेनेंस था वो तो आप लोगों ने देख लिया। वॉल देखा, हॉस्टल का फैसिलिटीज देखा है, और स्कूल का जो ग्राउंड है वो कौन सी जगह पर स्कूल बनाया गया है और यहाँ पर बच्चे कैसे खेलेंगे वो भी थोड़ा देखना जरूरी है।
अभी यहाँ पे तीन क्लास तुम उनका तो ना है। अच्छा, सिर्फ 3 क्लास है, 6, 7 और 8 है। और ये क्लासरूम है। ये क्लासरूम है, इस पे एक पंखा है। दूसरा क्लासरूम। देखो यहाँ पे फर्नीचर क्लास 7। फर्नीचर बिल्कुल नहीं है, कैसा पढ़ता होगा यहाँ पर बच्चा लोग। क्लास 7 का बच्चा, फर्नीचर बिल्कुल नहीं है। अभी दूसरा क्लास 8। क्लास 8 का रूम। अच्छा, ये रहा क्लासरूम का अंदर का व्यू। बच्चों लोगों ने अपना बुक्स यहाँ पे छोड़ रखा है। पंखा एक है। मैडम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और साथ ही साथ ये जो स्कूल है ना, स्कूल यहाँ जो जिस विलेज पे स्कूल है वो बताइए, और आप लोगों के स्कूल में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप लोगों को पेश करना पड़ रहा है वो बताइए। थैंक यू। और मेरा नाम कमलक जामो, यहाँ का पारोंग रेसिडेंशियल स्कूल का हेडमिस्ट्रेस है। हम पारों की तरफ से बोल रहे हैं। यहाँ में प्रॉब्लम तो इतना बड़ा वाला प्रॉब्लम जो है हमारा यहाँ में ये नहीं है, बाउंड्री वाल नहीं है। लेकिन बाउंड्री वाल को के बारे में तो बड़ा ऑफिसर को भी हम लोग जितना आया था यहाँ में उसको हम लोग बताया था पहले में, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाकी लोग तो ठीक है, लेकिन देन यहाँ में तो पेन वो पंखा जो है हम लोग खुद से खरीदना पड़ेगा कि उसको तो हम आइडिया नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट तरफ से आता है बोलने से। और पेन जो है जब ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जब हम लोग होता था तब का पेन है, वो पेन में पंखा ना। अभी तक तो फिलहाल एक पेन भी अच्छा, आया एक भी नया नहीं आया है ना? नया में नहीं आया। अच्छा, वो ईस्ट होते समय में आया था, तब से है। टॉयलेट बाथरूम तो यही है, वो खराब में फंक्शन ही नहीं है, वो उस तरह बोला ना। लेकिन ये फंक्शन वाला जो है उस दिन थोड़ा कुछ बना दिया था, लेकिन अच्छा से नहीं बना। लेकिन वो उसको तो दीदी से भी वो कुछ आकर देखा था, वो बनाने देगा बोल रहा था कुछ ना। वो उसके बारे में तो सब मतलब कुछ ही दिखाई देता है ना। फर्नीचर का कैसा है आप लोग के यहाँ? फर्नीचर को लेकर क्या कहना है? फर्नीचर तो क्योंकि कई बार यही देखा है, क्लास में देखा है, कई बार ये फर्नीचर भी थोड़ा बहुत कम लगा मुझे। हाँ, फर्नीचर तो मतलब बात बोलने से स्टूडेंट जब ज़्यादा आने से तो नहीं जुड़ेगा। अभी तक तो स्टूडेंट कम है बोल के मतलब हम लोग फिलहाल ये इसी से ही काम चला लेता है। एंड वो लोग ये करने से एडमिशन स्टूडेंट ज़्यादा आने से तो कम होगा। और हॉस्टल के बारे में भी थोड़ा बताइए, जो जहाँ पे आपके बच्चे रहते हैं। हॉस्टल में तो हॉस्टल का बारे में तो असली में बोलने से हम अच्छे से मालूम नहीं है, वार्डन मालूम होता होगा, लेकिन मेरा वो बाहर से हम देखता है। लेकिन बाहर से देखने से तो मतलब यहाँ में बेडशीट वगैरह पिलो ना, देन वो दूसों लोग भी इतना पतला करके आता है। देन वो बेडशीट भी इतना पतला करके, अभी जो आप लोग बेडशीट देखा होगा वो तो बच्चा खुद लेकर आया हुआ वो बेडशीट है वो। चलिए, थैंक यू मैडम। थैंक यू। अभी हमारे साथ मौजूद है अपसू की टीम और SDSU जो कि सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन की टीम, और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इस स्कूल को लेकर उन लोगों का क्या राय है। सबसे पहले मैडम, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। माई सेल्फ मिस पोनुंग दारा, मैं प्रेसिडेंट वोमेन विंग अपसू से हूँ, और ये मेरे साइड जो मेरे राइट साइड में है ये हमारे SDSU यानी कि सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट है मिस्टर ताकुनी तमुन, और ये हमारे GS है तादम तपक, और ये हमारे स्पीकर है अमन। तो हम टीम है, हम आज बोलन से आए हैं स्पेशली ये पारोंग विलेज में पड़ता है गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल। तो ये हम लोग जितना भी टीम है हम बोलन से यहाँ में आज इंस्पेक्शन करने एक विजिट करने आया है, क्योंकि आज का दिन एक टीचर्स डे भी है। सो सबसे पहले हमारे ओर से जितने भी हमें आपके माध्यम से देख सकते हैं सबको हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। सो और इस टीचर्स डे के शुभ
मौके पे हमने सोचा कि क्यों ना हम हर जगह नहीं पहुंच सकते एक बार में, लेकिन वन सिंगल एट ए टाइम। तो हमने सोचा कि हम लोग आज क्यों ना इस शुभ अवसर पे एक स्कूल विजिट किया जाए। इसको वी थॉट कि जो रेसिडेंशियल स्कूल है हमें बहुत सुनने को मिला इसके बारे में, बट हम कभी नहीं आ पाया अनफॉर्चुनेटली, बट आज हम लोग आए हैं। सो आज हम यहाँ पे आके देखा तो सच में भी हम लोगों ने जो सुना अपने कानों से, जो सुना जो उससे भी ज्यादा बढ़ के है। जब हम लोग यहाँ में खुद आके इंस्पेक्ट किया तो हमने देखा, हमने यहाँ की जो हेड मिस्ट्रेस है, यहाँ पे जितना भी टीचर्स है, वहाँ के वार्डन है, नॉट ओनली वार्डन, यहाँ में जितना छात्र पढ़ रहे स्टूडेंट्स, उनसे भी हम लोगों ने इंटरेक्ट किया। हमने पूछा कि क्या कमी है, कैसे चल रहा है। सो यहाँ पे आके आप खुद भी देख सकता है रियलिटी। हम लोग यहाँ पे रियलिटी चेक के लिए आया था। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे बाउंड्री वॉल का कमी है, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स ए गर्ल रेसिडेंशियल स्कूल। सो जब ये एक गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल होता है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपका बाउंड्री वॉल होना बहुत जरूरी है टू प्रोटेक्ट द स्टूडेंट, नॉट ओनली द स्टूडेंट, जितना भी इसके अंदर में टीचर्स हो गया, आपका वार्डन हो गया, सबको एक प्रॉपर प्रोटेक्शन के लिए एक वॉल होना बहुत जरूरी है। और अभी आए दिन आप देख ही रहे कि कितना ज्यादा हम लोग का स्टेट में स्कूल का एनक्रोचमेंट चल रहा है। यहाँ में अच्छे से प्रॉपर वॉल नहीं आने के कारण हु नोस कल को फ्यूचर में एनक्रोचमेंट भी हो सकता है। सो उसके लिए वी नीड प्रॉपर वॉल, हमें प्रॉपर वॉल की सख्त जरूरत है। और साथ ही साथ आप जितना स्कूल को भी देख सकते हैं, स्कूल भी कितना छोटा छोटा है, क्लासरूम भी यहाँ पे तो अभी जितना एनरोल होना चाहिए था उसका मुताबिक एनरोल नहीं हुआ, स्टूडेंट बहुत कम है, उसके कारण समहाउ ये लोग मैनेज कर रहे हैं। बट जैसे एनरोल होना चाहिए अगर उस हिसाब से एनरोल होगा तो यहाँ में क्लास में जुड़ेगा ही नहीं, स्टूडेंट को पहुंचेगा ही नहीं। और साथ ही साथ फर्नीचर तो हमने खुद देख लिया, देयर इज नो प्रोविजन फॉर फर्नीचर तो होना चाहिए, लेकिन फर्नीचर भी नहीं है, ना फैन है। इतना गर्मी में स्टूडेंट कैसे पढ़ेगा, टीचर कैसे पढ़ेगा, आप भी कुछ सोचिए। हम लोग खुद बड़ा आदमी लोग, ऑफिसर लोग बैठ के एसी में बैठ के आराम से, वो लोग ही इतना तकलीफ, एसी में बैठ के काम करने के लिए तकलीफ होता है। तो आप सोचिए यहाँ में पंखा तो काम ही नहीं कर रहे। और आपने हेड मिस्ट्रेस से सुना होगा ये जो फैन है स्कूल में, जो फैन है ये उस समय का दिया वाला जब ये पहले वो था, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से डिप्यूक्रेट हो रहा, कितना साल हो गया सियांग डिस्ट्रिक्ट, बट स्टिल वही फैन है और वो फैन ही काम ही नहीं कर रहा है। और आपने हॉस्टल का हालत तो देखा है, वहां पे फर्नीचर एक के ऊपर एक बच्चा सोते, फर्नीचर का कुछ वो ही नहीं है, सेफ्टी कुछ भी नहीं है, कुछ अवस्था ही नहीं है फर्नीचर का। और अपनी खिड़की को भी देखा, ना पर्दा है, वहां पे भी सिर्फ कितना सब स्टूडेंट, वो एक हॉस्टल में है, सिर्फ 2 फैन है, तो 2 फैन में से भी एक फैन सिर्फ काम कर रहा है। अरे कम से कम 4-5 फैन तो लगा दीजिए वहां में, उसको भी काम कर लीजिए। कैसे बच्चा लोग इतना गर्मी में, कुछ सोच के देखिए। हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर चलने में इतना मुश्किल होता है। और साथ ही साथ आप हॉस्टल का भी देखा, किचन का हालत देखा, पानी प्रॉपर से नहीं आ रहा है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, अपने बाथरूम देखा, कंडीशन देखा ना अपने बाथरूम का कंडीशन कि कैसा है बाथरूम। और रिसेंटली अभी हमें सुनने को मिला कि रिसेंटली डब्ल्यूसी में 1 लाख का आया था, बोला वो के लिए रिनोवेशन के लिए। तो अभी उसके लिए मैं आई एम सो प्राउड ऑफ माई सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनियन। ये लोगों ने बहुत अच्छा ये चीज को उठाया है, मुद्दा को, उन लोगों ने जाके इंस्पेक्शन भी खुद किया। तो अभी आप खुद अपना आंख से देखा, रियलिटी चेक कि 1 लाख के लिए आया था, तो 1 लाख में सिर्फ डिस्टेम्पर मार दिया, सिर्फ डिस्टेम्पर मार के छोड़ दिया। 1 लाख में सिर्फ उतना ही रिनोवेशन हुआ। और ये चीज को लेके आया है मेरा ये सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट लोग ने, वो लोग ने इसे फाइंड आउट किया, इसे रियलिटी चेक किया, और उसको लेके उन लोगों ने डीडीएससी को भी बात किया, डीसी सर से भी बात किया। तो लेट्स सी कि आगे वी होप, हम लोग सब होप करता है कि इसे बहुत डीडीएससी और इंक्लूडिंग डीसी इसे एक्शन लेंगे। और हम ये भी आशा करते हैं कि जिन्होंने भी इन्हें इसे रिनोवेशन का जिसने देखा लेके रखा है कि आप दोबारा आके इसे दोबारा अच्छा से जैसे एक्चुअल में होना चाहिए आप ऐसे करेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। और उसके लिए अगर नहीं करता है भी है तो हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन यहाँ पे है, आपके साथ मौजूद है। तो हम लोग तो है ये कंटिन्यू इसको मॉनिटरिंग के लिए। और दूसरा चीज हमने इस बहुत गर्व की बात है कि हमने देखा है कि रिसेंटली वो लोग ट्रॉफी जीत के आया, ये बच्चा लोग ने, आप देखा ही है बाद में कि इतना एक बड़ा ट्रॉफी, फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल ट्रॉफी जीत के आया। तो कितना देखिए कितना पोटेंशियल है, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए जीत के आया। और आप देख सकते हैं, आप रिसेंटली देखा होगा, आप उधर घुमा के दिखाइए, ये है वो लोग का पील, ये दिखाइए, ये है, ये पील में खेल के वो लोग विनर लेके आया। आप जस्ट लिटरली इमेजिन कि ये पील में खेल के
फर्स्ट विनर लेके आया। तो अगर आप इफ गवर्नमेंट चाहता तो अच्छा फुटबॉल अच्छा फील्ड एक अच्छा स्कूल फील्ड बनाने से यू कैन लिटरली इमेजिन कि वो लोग क्या कर सकता है। इस पत्थर एरिया में, इतना पत्थर एरिया में जहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिस करके बच्चे लोग ने जीता, विनर कप लेके आया। तो यू जस्ट लिटरली इमेजिन कि अगर एक अच्छा प्रॉपर फील्ड बना देता तो इससे कितना अच्छा कर सकते हैं हम लोग का बच्चा लोग, है कि नहीं। तो ये हमारी जितना भी DSU की ओर से और मैं आपसू की तरफ से भी ये हमारा एक अपील जाएगा, जो हम आपके माध्यम से अगर हमें हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर है ऑनरेबल PD सोना सर जी, हम उससे बहुत उम्मीद करते हैं कि सर आप ये इसे आप जरूर इसे देख देंगे कि ये स्कूल को, क्योंकि सब स्कूल को तो एक साथ नहीं कर सकते, बट एज वी ऑलरेडी सेड कि वन सिंगल एट ए टाइम से चलिए एक डिस्ट्रिक्ट से एक स्कूल को चुन के, तो यहाँ में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से एक स्कूल को पिकअप करके उसे हम लोग ट्राई करते हैं कि उसे अच्छा से बनाने के लिए, एटलीस्ट अच्छा से नहीं करने से भी कम से कम रिनोवेशन करने के लिए अच्छा से, ताकि हम लोग का स्टूडेंट लोग प्रॉपर पढ़ सके। और मुझे बहुत ही अपेक्षा है अपना जो हमारे एजुकेशन मंत्री है PD सोना सर, में उससे बहुत ही वो एक बहुत ही हमारे स्टूडेंट के लिए सोचने वाला इंसान है, एक बहुत अच्छा मंत्री है। कि हमने रिसेंटली कॉन्क्लेव भी रखा था, एजुकेशन कॉन्क्लेव भी रखा था यहाँ पे रिसेंटली, जो कि अभी एंड हुआ है चिंतन सेमिनार। उसमें ये डिस्कस किया कि कैसे हम लोग एजुकेशन को कैसे हम लोग आगे बढ़ाया जाए। तो बहुत अच्छा, उसके लिए हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन हम लोग सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन और आपसू की ओर से कि सर आपने एक इतना अच्छा कॉन्क्लेव रखा, जहाँ पे हमें अपना जो प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम को लेके उसे हम लोग का तरफ से रखने का मौका मिला। तो हमें जिससे हमने कहा कि हमें बहुत उम्मीदें हैं आपसे कि आप हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधार के ही रहेंगे, और जितना भी आने वाला दिन में जितना भी हमारा स्कूल है हम लोग बहुत उम्मीद करता है कि बहुत आगे बढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी अपेक्षा करता है कि उम्मीद रखते हैं कि ये जो अभी आज हमने ये जो दौरा रखा, ये जो इंस्पेक्शन रखा, तो इसे हम आपके यहाँ में एक रिपोर्ट बना के आप तक लेके आएंगे। तो बहुत उम्मीद है हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन की ओर से, और साथ ही साथ एंटायर सियांग जितना भी पब्लिक है, सियांग के पब्लिक की ओर से बहुत उम्मीद है सर आपको कि अब ये रेसिडेंशियल स्कूल को लेके आप थोड़ा देख देंगे। स्पेशली ये पारोंग जो स्कूल पढ़ता है, जो स्कूल यहाँ के है, जो विलेज है सियांग डिस्ट्रिक्ट के पारोंग विलेज, ये हमें बहुत उम्मीद है विलेजर्स के कि सर आप इसे थोड़ा यहाँ में कुछ तो आप कर देंगे ये स्कूल का। With this, thank you. थैंक यू मैडम। मेरा अगला सवाल प्रेसिडेंट सर आपसे रहेगा, जो वो वाशरूम को लेकर जिसका रिनोवेशन में लगभग 1 लाख अमाउंट का आया, तो उस रिनोवेशन को लेकर आपको क्या कहना है? क्योंकि हालांकि हमने सच्चाई देखी और आपने भी देखी, फिर भी आपका राय जानना चाहेंगे ऐसे नो यहाँ का जो प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट होने के नाते आपसे सुनना चाहेंगे सर। आज हम लोग ये पारोंग रेसिडेंशियल स्कूल में आया, और पर्टिकुलर ये टॉयलेट का अगर बात करेगा तो उस दिन लगभग 2 वीक पहले से हम लोग सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ये स्कूल इंस्पेक्शन के लिए घूम रहा है। तो हम लोग को पता चला है कि ISSC में कुछ 30 टॉयलेट्स आया था, 1 लाख पार्ट टॉयलेट 1 लाख करके रेनोवेशन करना है बोल के। तो बहुत स्कूलों को हम लोग देखा है, तो कोई में 3000 5000 का भी काम नहीं हुआ है। तो हम लोग उस हिसाब से हम लोग का DDSC और DC को रिपोर्ट भी दिया। तो शायद DDSC ने भी खुद उसके बाद आके इंस्पेक्शन किया स्कूल को, और DC का तरफ से भी इनिशिएट कर दिया कि इसको दोबारा ये रिनोवेशन को दोबारा करें। तो हम उम्मीद है जो भी यहाँ ठेकेदार किया है, कॉन्ट्रैक्टर है और कंसर्न डिपार्टमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको फिर दोबारा कराएंगे और उसको एटलीस्ट कुछ लेवल तक कुछ एक अच्छा मतलब एक यूजेबल टॉयलेट मतलब बना दे। ये मेरा मतलब रिक्वेस्ट है कंसर्न डिपार्टमेंट से। थैंक यू सर। लास्टली मैं एक करना चाहूँगा, जिससे हमने कहा कि रिसेंटली जो एजुकेशन कॉन्क्लेव हुआ था चिंतन सेमिनार में, तो हमने भी आपसू की ओर से बहुत सारा पॉइंट्स रखा था। तो जब मैं एक पॉइंट्स में यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स तो था, लेकिन वहाँ से मैं एक पॉइंट इंक्लूड कर देना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज ये एक रेसिडेंशियल गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब भी हम लोग मुद्दा आता है कि आए दिन आप देख सकते हैं वोमेन सेफ्टी को लेके कि सबसे ज़्यादा ये जो क्राइम जो अभी रिसेंटली हो रहा है वो लड़की लोग का ऊपर हो रहा है, स्पेशली बच्चे लोग का ऊपर में। तो उसको लेके सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके हमने ये एक पॉइंट रखा था कि आप लोग जितना भी स्कूल है, जितना भी एंटायर
इंटायर रेसिडेंशियल स्कूल है, नॉट ओनली रेसिडेंशियल स्कूल में भी, कि आप जैसे भी हो आप एटलीस्ट सीसीटीवी प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा होगा तो यहाँ पे दुष्ट काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए जो भी है, जो वो लोग भी सोचेगा, 2 बार सोचेगा कि मुझे सीसी कैमरा में देख रहा है तो मैं ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सो इसीलिए हमने एक पॉइंट रखा था। तो और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है, तो यहाँ पे भी मैं एक साथ ही साथ में ये भी प्लेस करना चाहूँगा कि रिनोवेशन के साथ साथ एक यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वो लगा देने से बहुत अच्छा है। और सुना है कि यहाँ में सीसीटीवी होने में है, बट उसमें ये चाहूँगा कि अगर होने में है तो होने से भी वो भी प्रॉपरली फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि आप लोग नाम के लिए डाल देते हैं, लेकिन प्रॉपरली फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको मॉनिटर ही नहीं करते। तो आप नाम के लिए डाल दिया, फंक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऊंच नीच हो गया बच्चों का ऊपर में, तो कौन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, कहाँ से हम लोग उसको पकड़ेगा। सो इसीलिए आप सीसीटीवी भी लगाइए, जहाँ पे लगाया बहुत अच्छा है, जहाँ पे लगा है उसमें मॉनिटरिंग कीजिए कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और दूसरा बात, जहाँ पे नहीं लगा है उसे काइंड इंटीरियर में जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी ट्राई कीजिए कि सीसीटीवी एटलीस्ट फॉर दी सेफ्टी, फॉर दी स्टूडेंट सेफ्टी, नॉट ओनली फॉर दी गर्ल्स, ऑल्सो फॉर दी बॉयज, सबका सेफ्टी के लिए। विद दिस वंस अगेन थैंक यू। थैंक यू मैडम।